गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्या क्या रहेगा आज? सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स, उसके बाद एज यूजुअल फरवरी मंथ का रिवीजन जो हम कर रहे हैं उसमें आज ये पार्ट 8 रहने वाला है, और लास्ट में हमारा क्विज का सेशन रहेगा। अच्छा, कल एक सीबीआई का क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था कि सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत सेटअप हुई थी। तो आंसर बिल्कुल सही था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन शायद मैंने वहाँ गलती से ये बोल दिया था कि ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि बिल्कुल गलत है। फॉर्म इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, लेकिन अब ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर। ठीक है, तो थोड़ी सी ये गलती शायद हो गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकेंड चीज़ ये है कि जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री की बात करी थी उसकी लिंक शायद कल रह गई थी डिस्क्रिप्शन में डालना, तो आज मैं डेफिनेटली याद करके उसको डाल दूंगी। एंशिएंट हिस्ट्री जो हमने स्टार्ट करी हुई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सभी तरह के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने टोटल 10 सब्जेक्ट में इस पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, जिसमें भी अभी सबसे पहले हम हिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, इसमें अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का था, सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में, और थर्ड जो कि कल हुआ है इसमें हमने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और आज जो लेक्चर आएगा 9 बजे उसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक एरा के बारे में। ठीक है, तो आज आप इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हेक्सासेंट्रस अशोका विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पेशीज। ये क्या चीज़ है आपको ये बताना है। एक्चुअली हाल ही में 3 नई स्पेशीज बुश क्रिकेट की हमें मिली हैं, जिसमें से 2 स्पेशीज हमें मिली है हरियाणा स्टेट से, और जो थर्ड वाली है ये हमें मिली है मेघालय से। ठीक है, और इन्हीं को हम बुश क्रिकेट्स कहते हैं, और ये बुश क्रिकेट की स्पेशीज को हम कहते हैं टिड्डास। फाइन। और जो मेघालय से मिली है उसका नाम कुछ खासी हिल्स के ऊपर करके रखा गया है, क्योंकि यहीं से उसको पाया गया है। एक्चुअली कल से आप देख रहे होंगे कि कुछ स्पेशीज वाले क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि ऐसा पाया गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में 1 नंबर का क्वेश्चन बना के इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिक जो स्पेशीज हैं उनको थोड़ा सा याद रखा करिए जो आजकल पाई गई हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने देखा था सी लैम्प्रे के बारे में। ये क्या चीज़ था? ये फिश की एक वैरायटी थी, और इसकी खासियत क्या थी? जो इसका शिकार होता है उसमें से ये ब्लड को पूरा सक कर लेते हैं, और इसी वजह से इनको वैम्पायर फिश भी कहते हैं। राइट, तो हाल ही में ये पाया गया था ऑन द डच आइलैंड ऑफ टेक्सेल, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच कंट्रीज प्लांट माइकोलॉजिस्ट इज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट अ प्लांट फंगल डिजीज। कौन सी कंट्री के प्लांट माइकोलॉजिस्ट हैं जो पूरी दुनिया में पहले इंसान बन चुके हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक प्लांट फंगल डिजीज का? सबसे पहले माइकोलॉजिस्ट किसको हम कहते हैं? ये कोई भी इंसान है जो कि काम करता है विथ फंजाई। ठीक है, उनको हम कहते हैं माइकोलॉजिस्ट। और एक फंगस है जो कि कॉज करता है सिल्वर लीफ डिजीज प्लांट्स के अंदर। तो एक प्लांट माइकोलॉजिस्ट हैं इंडिया से जो पहले इंसान बन चुके हैं पूरी दुनिया में टू कॉन्ट्रैक्ट अ प्लांट फंगल डिजीज। तो ये जो फंगस है ये ज़्यादातर रोज फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनको अटैक करता है, पर्टिकुलरली किस जीनस में? प्रूनस में। ठीक है, तो ऑल्दो पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ फंजाई प्रेजेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ही हंड्रेड्स ऑफ फंजाई हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को और एनिमल्स को। ओके, तो ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। आंसर है यहाँ पे इंडिया। इसके अलावा अगर कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को यहाँ पे रिवाइज करें तो याद रखिएगा कि सऊदी अरेबिया कंट्री बन चुकी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डायलॉग पार्टनर। ठीक है, फिर इसके अलावा यूएई ने कुछ दिनों पहले अपना नया वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, और इनका नाम क्या है? मिस्टर शेख मंसूर। ओके, साथ ही स्कॉटिश नेशनल पार्टी के इलेक्टेड लीडर बन चुके हैं मिस्टर हमजा यूसुफ। फाइन। और हमने ये भी देखा था कि नेपाल के 3rd वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं? ये हैं मिस्टर राम सहाया प्रसाद यादव। ओके, सबको कमेंट्स में बताना है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है। नेक्स्ट है यूक्रेन रिसेंटली प्लेस्ड एन ऑर्डर टू प्रोक्योर रोजोमैक मल्टीपर्पज आर्मर्ड व्हीकल फ्रॉम विच कंट्री। कौन सी कंट्री के साथ मिल के यूक्रेन ने डिसाइड किया है कि वो प्रोक्योर करेंगे रोजोमैक मल्टीपर्पज आर्मर्ड व्हीकल को? तो ये कंट्री कौन सी है? पोलैंड। यूक्रेन ने डिसाइड किया है कि वो 100 रोजोमैक मल्टीपर्पज आर्मर्ड व्हीकल्स को खरीद रहे हैं पोलैंड कंट्री से, और ये जो व्हीकल्स हैं ये लाइसेंस्ड वेरिएंट हैं फिनिश पैट्रिया AMV की। ठीक है, और इस ऑर्डर को फाइनेंस किया जाएगा थ्रू द फंड्स
जो कि पोलैंड ने रिसीव किए हैं फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, और जो यूएस फंड्स हैं उनकी हेल्प से जो कि यूक्रेन को मिले हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यूक्रेन ने डिसाइड किया है सिंपली कि रोजोमैक मल्टीपर्पज आर्मर्ड व्हीकल ये परचेज करेंगे पोलैंड कंट्री से। नेक्स्ट है पाम संडे इज एन इवेंट एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। पाम संडे किस रिलीजन से एसोसिएटेड है आपको ये बताना है। तो ये एक क्रिश्चियन मूवेबल फीस्ट होता है जो कि संडे को मनाते हैं बिफोर ईस्टर। ठीक है, और इस साल इसको सेलिब्रेट किया गया है 2 अप्रैल को। तो इस फीस्ट में हुआ क्या था, जो क्रिश्चियंस की एंट्री है जेरूसलम में उसको कमेमोरेट किया जाता है इसकी हेल्प से, और इसका नेम ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द पाम ब्रांचेस, जो कि उस टाइम पे लोगों ने एज अ ग्रीटिंग यूज किया था टू ऑनर जीसस क्राइस्ट जब वो इस सिटी में एंटर हुए थे। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि पाम संडे एक इवेंट है जो कि एसोसिएटेड है क्रिश्चियनिटी से। नेक्स्ट है रुचि सकामोतो हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये किस फील्ड से एसोसिएटेड हैं आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जापान कंट्री से बिलोंग करते हैं और ये फेमस म्यूजिशियन और एक्टर थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 71 ईयर्स। तो ये कंपोजर थे, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर थे और एक्टर थे जिन्होंने ऑस्कर भी जीता हुआ है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जापान कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस फील्ड से एसोसिएटेड हैं, तो आंसर हो जाएगा आर्ट। अच्छा, कल हमने एक और पर्सनालिटी के बारे में बात करी थी, कौन थे ये? मिस्टर सलीम अजीज़ दुरानी। ठीक है, किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक अफगान बॉर्न इंडियन क्रिकेटर हैं और हाल ही में इनका भी निधन हो गया है एट द एज ऑफ 88 ईयर्स। फाइन। नेक्स्ट है इजू ओगासावारा ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच इंडियन ओशन। ये वाला ट्रेंच कहाँ पे लाई करता है आपको ये बताना है। तो ये ट्रेंच एक ओशनिक ट्रेंच है इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, और हाल ही में साइंटिस्ट ने एक रिकॉर्ड सेट किया है फॉर द डीपेस्ट फिश एवर कॉट ऑन कैमरा एंड द डीपेस्ट कैच एवर मेड। ठीक है, तो एक स्नेल फिश थी जिसको हाल ही में फिल्म किया गया है एट 8,336 मीटर्स इन दिस इजू ओगासावारा ट्रेंच। फाइन, तो ये ट्रेंच कहाँ पे लाई करता है? पैसिफिक ओशन में। वैकोम सत्याग्रह वॉज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट इन द ईयर 1924। वैकोम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 30 मार्च 1924 को इन द टेम्पल टाउन ऑफ वैकोम इन द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, उस टाइम पे ये प्रिंसली स्टेट था ट्रेवनकोर का, और इसी के साथ जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है कंट्री के अंदर ये स्टार्ट हो गई थी। तो वैकोम सत्याग्रह हमारे टेम्पल से रिलेटेड है, और हाल ही में केरला और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स ने मिलके इसका सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑब्जर्व किया, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरला। और प्रेजेंट में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। नेक्स्ट है कैपुलोसाइके कैरलेंसिस विच वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन केरला बिलोंग्स टू विच स्पेशीज। ये कौन सी स्पेशीज है आपको ये बताना है। तो ये एक मौत की स्पेशीज है और हाल ही में इसको डिस्कवर किया गया है फ्रॉम द कॉफी प्लांटेशंस ऑफ केरला स्टेट। तो रिसर्चर्स ने इसको डिस्कवर किया है फ्रॉम द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट एंड पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, आज आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे स्पेशीज वाले क्वेश्चन हैं। एक्चुअली जो भी क्वेश्चन पिछले एक वीक में स्पेशीज से रिलेटेड आए थे उनको यहाँ पे एक साथ रख दिया गया है ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में भी आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। फाइन। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल मर्चेंडाइज वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एज ऑफ 2022 to 23। तो 2022 to 23 में जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की टोटल मर्चेंडाइज वैल्यू है वो कितनी थी आपको ये बताना है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद फरोख्त है फ्रॉम द गवर्नमेंट पोर्टल दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये 2 लाख करोड़ रुपए मार्क को क्रॉस कर चुका है। और जेम पोर्टल को लॉन्च किया गया था 2017 में, और इस टाइम पे बिजनेस वर्थ कितनी हुई थी? सिर्फ 400 करोड़ रुपए की। और फिर लास्ट ईयर ये जो वैल्यू है ये ट्रिपल हो गई थी टू 1 लाख करोड़ रुपीस, और फाइनली अब ये अगले 5 सालों में मतलब अब इस फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख करोड़ रुपीस के मार्क को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 लाख करोड़ रुपीस। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में कितना जीएसटी हमने कलेक्ट किया आपको ये बताना है। तो इंडिया का जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है मार्च मंथ में वो हुआ 1.6 लाख करोड़ रुपीस, और इसी के साथ ही 13% ज़्यादा था अगर हम मार्च 2022 से कंपेयर करें तो चौथी बार है ये इस फाइनेंशियल ईयर में जब
जो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है हमारा वो 1.5 लाख करोड़ रुपीस टारगेट को क्रॉस कर चुका है सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे आंसर हो गया 1.6 लाख करोड़ रुपीस। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे आज हमने स्पेशलीज वाले क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा किए मेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली फील्ड से, तो हो सकता है आज के कुछ करंट अफेयर्स मिसिंग हो गए हों। तो ये प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए कि आज वाले करंट अफेयर्स में ये चीज़ छूट गई, वो चीज़ छूट गई। जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग ग्रेजुअली कहीं ना कहीं इंक्लूड करके उसको कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप रेगुलर हैं जीके टुडे के साथ, तो आपने फील किया होगा कि कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होता है आपका, वो कहीं ना कहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन में दिखता ही है इंक्लूडेड। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि आज तो ये वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी तो वो कहाँ पे इस सेक्शन में, वो हम अगर आज नहीं इंक्लूड हुई है तो कल हो जाएगी। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये डेली करंट अफेयर्स देखिए। उसके बाद जो हम एक मंथली करंट अफेयर्स लेके आते हैं हर 31 को या फिर 1 को, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हर दिन हम कोई एक मंथ उठा के उसको भी रिवाइज कर रहे हैं, तो आप उस तरह से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक कि करंट अफेयर्स भूलने की कोई भी गुंजाइश बचती है। आई एम श्योर कि ये सारे सेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हमने आज के करंट अफेयर्स को देख लिया और चलते हैं अब अपने रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। और आज ये पार्ट 8 रहेगा इस सीरीज में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, विच इंडियन स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए वेन्यू क्या था। तो इस साल ये हुआ है मध्य प्रदेश में और इसको टॉप किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, 2nd प्लेस पे था इसमें हरियाणा और 3rd प्लेस पे था मध्य प्रदेश। तो टॉप 3 स्टेट्स रहे महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। और इस साल के लिए वेन्यू क्या था, मध्य प्रदेश। आफ्टर द RBI मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अनाउंस्ड इन फरवरी 2023, व्हाट इज द रेपो रेट। रेपो रेट कितना रखा गया था, तो RBI ने जो रेपो रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया था और ये पहुंच गया था 6.5% पे। Which country launched Operation Dost to extend assistance to Turkey and Syria after the massive earthquake? अर्थक्वेक कहाँ पे आया था, टर्की और सीरिया में। इसकी वजह से ऑपरेशन दोस्त नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया था इंडिया ने इन कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए। तो इसके अंदर में हमने बहुत सारे रिलीफ मटेरियल भेजे दोनों ही कंट्रीज़ को एज अ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प। गाजियान्टेप कैसल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ अ हिस्टोरिकल साइट लोकेटेड इन विच कंट्री। ये साइट कहाँ पे है, टर्की में। और किस वजह से न्यूज़ में थी, क्योंकि यहाँ पे ये एक हिस्टोरिक साइट थी, लेकिन अर्थक्वेक के बाद काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान पहुँचा था। विच यूनियन मिनिस्ट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डिजिटल ग्रीन टू बिल्ड अ नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने ये MOU साइन किया है डिजिटल ग्रीन के साथ अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि ये बिल्ड कर सके एक नेशनल लेवल पे डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये होस्ट करेगा डिजिटल लाइब्रेरी को, जिसमें मल्टी फॉर्मेट मल्टीलिंगुअल कंटेंट मौजूद होगा। साथ ही इसके थ्रू अपस्किल किया जाएगा एक्सटेंशन वर्कर्स को फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड न्यू बैंक स्ट्रेस टेस्ट सिनेरियोज टू एग्जामिन द एबिलिटी ऑफ द 23 बिगेस्ट लेंडर्स। आंसर इज द यूएस की फेडरल रिजर्व, जो कि कंट्री की सेंट्रल बैंक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वॉल स्ट्रीट बैंक स्ट्रेस टेस्ट सिनेरियोज को, और इसके थ्रू ये 23 बिगेस्ट यूएस लैंडर्स की एबिलिटी को एग्जामिन करेंगे कि वो किस तरह से क्राइसिस कंडीशंस में विथस्टैंड कर सकते हैं विदाउट डिग्रेडिंग देयर कैपिटल। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसके लिए होस्ट है गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ पे है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये स्टार्ट हो गया था बेसिकली यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि जो पहले के दोनों एडिशंस थे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के, ये जम्मू एंड कश्मीर ने ही जीते हैं। विच इज़ द फर्स्ट फिनटेक कंपनी टू लॉन्च क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फैसिलिटी थ्रू UPI। ये है फ़ोनपे। फ़ोनपे हाल ही में बन चुका है पहला इंडियन फिनटेक कंपनी जो कि पेमेंट्स को इनेबल करता है अब्रॉड, और इसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अलाउ हो चुके हैं थ्रू UPI। तो अब जो है इंडियन ट्रैवलर्स जो हैं वो फॉरेन मर्चेंट्स को UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूजिंग दिस फ़ोनपे प्लेटफॉर्म। Chimeric antigen receptor T-cell therapy, which was seen in the news recently, is used to treat which disease? इसके थ्रू कैंसर को ट्रीट किया जाता है, और ये जो थेरेपी है ये लेटेस्ट इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन,
और हाल ही में इसको क्लियरेंस मिल चुका है फॉर ट्रीटिंग ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा टाइप्स ऑफ कैंसर। Nebraska sandhills where a new type of quasi crystal was discovered is located in which country? सबसे पहले क्वाजी क्रिस्टल क्या होता है? ये एक तरह का सब्सटेंस है जिसमें जो एटम्स हैं वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं लाइक अ क्रिस्टल, लेकिन इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। साथ ही इसमें जो पीरियोडिकल रोटेशन है वो रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से इसका जो यूनिक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है वो डिफरेंट बनाता है इसको फ्रॉम अ नॉर्मल क्रिस्टल। और हाल ही में ये नया टाइप हमें मिला है इस सैंडहिल से, जो कि है यूएसए में। देखिए, कोई भी चीज़ जो स्टैटिक की है वो आपसे एग्जाम में तभी पूछा जाएगा अगर वो किसी वजह से न्यूज़ में आई है। तो ये जो सैंड हिल्स हैं अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ये कहाँ पे है या हमें क्या मतलब है, कहाँ रहे कहाँ नहीं है, लेकिन अब क्योंकि ये न्यूज़ में आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक क्वाजी क्रिस्टल मिला है, तो ये डेफिनेटली आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाला नेब्रास्का का सैंड हिल कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यूएस में। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन? इंडिया का जो पहला फ्रोजन लेक मैराथन था ये ऑर्गेनाइज किया गया लद्दाख में, और इसको कंडक्ट किया गया एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,862 फीट, और इसके थ्रू डिस्टेंस कितनी कवर हुई? 21 किलोमीटर्स। इस मैराथन को हम लास्ट रन के नाम से भी जानते हैं। विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड डीमोनेटाइजेशन टू एड्रेस करप्शन एंड ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन? करप्शन को एड्रेस करने के लिए डीमोनेटाइजेशन हाल ही में लागू किया था नाइजीरिया कंट्री ने। नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं? ये है मिस्टर बोला तिनुबू। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसी भी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन किस लिए लगता है? ताकि जो मनी है सर्कुलेशन में आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम, मतलब बैंकिंग सिस्टम के बाहर जो मनी सर्कुलेट होता है उसको ग्रैब करना, साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम है उसको टैकल करना। विच कंट्री हैज़ प्लान टू लॉन्च मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। मीरा का फुल फॉर्म क्या होता है? मीरा काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि इसको इंडिया ने प्लान किया है लॉन्च करने का, और इसके थ्रू जो मिलेट की प्रोडक्शन और कंजम्पशन है उसको प्रमोट किया जाएगा, और मीरा के थ्रू हम कोऑर्डिनेट करेंगे इंटरनेशनल मिलेट रिसर्च प्रोग्राम्स में और रिसर्च ऑन मिलेट क्रॉप्स को सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया जो है इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड करेगा, उसके बाद जो भी G20 की कंट्रीज हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी इस बजट में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम किसको कहते हैं? 2023 को। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज? इसका नाम है तरकश। तो ये जो तरकश एक्सरसाइज है ये एक ज्वाइंट बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड US की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, और हाल ही में जो इसका 6th एडिशन था वो कंडक्ट हुआ चेन्नई में फ्रॉम 16th ऑफ जनवरी टू 14th ऑफ फरवरी। What is the name used to describe a group of synthetic chemicals called per and polyfluoroalkyl substances? एक पर्टिकुलर नाम क्या होता है सिंथेटिक केमिकल्स के एक ग्रुप का जिसमें पर और पॉलीफ्लोरोअल्किल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं? इनका नाम होता है फॉरएवर केमिकल्स। ठीक है, किस लिए इनको फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं? क्योंकि ये इन्वायरमेंट में हाईली परसिस्टेंट होते हैं और डिग्रेड नहीं होते जल्दी, मतलब जो भी नेचुरल तरीके हैं उनसे ये ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, और इन्वायरमेंट में ये फॉर डिकेड्स एंड सेंचुरीज ऐसे के ऐसे रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं। किस वजह से न्यूज़ में थे? क्योंकि हाल ही में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ के कुछ रिसर्चर्स ने बताया कि जो आइस है जमी हुई अराउंड द कंट्री नॉर्वे, वहाँ पे ये सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं, जो कि एक क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम का कंसर्न है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर कर लिए, और हमारे 50% ऑफ क्वेश्चंस फरवरी मंथ के अब कवर हो चुके हैं। रेस्ट 50% भी अगले एक हफ्ते में, मतलब 8 दिन के अंदर अंदर हम फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंथ मार्च पे आ जाएंगे। पढ़ते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप क्या ये सारे लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहे होंगे। साथ ही हमारा स्टैटिक वाला सेशन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा आज, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे।
With this, मी नुसरत सना signing off.